नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव, 51 लाख महिलाओं को एक साथ मिलेगी 2500 की राशि। मॉनसून में अलर्ट मोड पर एनएचएआई, घाटी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई। जामताड़ा में ब्राउन शुगर पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 19 पुड़िया के साथ युवक गिरफ्तार। धनबाद के बरोरा क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, भारी मात्रा में कोयला जब्त। राम मंदिर चंदे पर कांग्रेस का हमला, भाजपा पर चंदा और आस्था के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर महिलाओं के लिए है, जहां झारखंड सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये तैयारियां की जा रही हैं कि इस योजना में बदलाव किया जाए। नए सिस्टम के तहत अब राज्य की करीब 51 लाख लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 2500 की मैया सम्मान राशि अलग अलग दिनों में नहीं बल्कि एक ही निर्धारित तारीख को एक साथ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वर्तमान में योजना की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचने में 10 से 15 दिनों तक का समय लग जाता है। सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था को बदलकर सभी महिलाओं को एक निश्चित तिथि पर भुगतान करना है, ताकि राशि समय पर मिल सके और अनावश्यक इंतजार खत्म हो। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और तेज होने की उम्मीद है। इससे लाभार्थियों को हर महीने तय समय पर योजना की राशि प्राप्त होगी और प्रशासन के लिए भी भुगतान की निगरानी आसान होगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। वर्तमान में इस योजना का लाभ झारखंड की लगभग 51 लाख महिलाएं उठा रही हैं। अगली खबर एनएचएआई से जुड़ी है, जहां मॉनसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई रांची क्षेत्रीय कार्यालय पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संवेदनशील घाटी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और अनुरक्षण कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। एनएचएआई के अनुसार चुट्टूपालू घाटी, चरही घाटी, धनुआ घाटी और घाटशिला जैसे प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, हाई मास लाइट, जल निकासी व्यवस्था, क्रैश बैरियर, रिफ्लेक्टिव मार्किंग और सड़क संकेतकों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। अनुसरण एजेंसियों की टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान किया जा सके और यातायात प्रभावित ना हो। एनएचएआई रांची के क्षेत्रीय अधिकारी संतोष कुमार आर्या ने कहा कि मॉनसून के दौरान सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रियों से घाटी क्षेत्रों में नियंत्रित गति से वाहन चलाने, आगे चल रहे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचने तथा सड़क संकेतों और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मॉनसून के पूरे मौसम में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई लगातार निगरानी और अनुरक्षण कार्य जारी रखेगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे जामताड़ा की ओर, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ करमाटाड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी अलखनाथ चौबे के नेतृत्व में चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 19 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत करीब 10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार बागबैर कालझरिया मुख्य मार्ग पर शीतलपुर मैदान के पास वाहन जांच के दौरान एक हीरो स्प्लेंडर प्लस गाड़ी संख्या JH21P
3347 को रोककर तलाशी ली गई। बाइक की डिक्की से 19 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई। गिरफ्तार युवक ने अपनी पहचान शराफत अंसारी निवासी हेठ भिरटा गांव के रूप में बताई है। मामले की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वसीम राजा भी मौके पर पहुंचे। आरोपी से पूछताछ की गई। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर बताए जा रहे आरोपी के पिता मुर्तेज अंसारी के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन वह फरार मिला। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में नशे के इस नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में करमाटांड़ थाना कांड संख्या 53/26 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21B में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जामताड़ा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे धनबाद, जहां धनबाद के बरोरा क्षेत्र संख्या 1 में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीआईएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन और बरोरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। एएमपी कोलियरी के जरलाही पेच में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान करीब 2000 बोरियों में भरा अवैध कोयला बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार तस्करों ने चोरी छिपे इस कोयले को खदान क्षेत्र में जमा कर रखा था। हाईवा के पहुंचने का रास्ता नहीं होने के कारण जब्त किए गए कोयले को अधिकारियों की मौजूदगी में खदान के पानी में डालकर नष्ट कर दिया गया ताकि उसका दोबारा उपयोग ना हो सके। कार्रवाई के दौरान सीआईएसएफ के जवान, बरोरा थाना पुलिस और बीसीसीएल के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अभियान के बाद इलाके में सक्रिय कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन और कोयला तस्करी के खिलाफ ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा विवाद को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धनबाद में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने भाजपा पर धार्मिक आस्था का राजनीतिक लाभ उठाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो पर भी राजनीतिक निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप पांडे ने भी कथित चंदा मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई। ये सभी आरोप कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए हैं। इस मामले में भाजपा का पक्ष या प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आया है। यदि भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान आता है तो उसे भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो गया है। इन लोगों के लिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, इन लोगों के लिए आर्थिक दोहन वाले राम है। राम के नाम पर ही जप करके भारतीय जनता पार्टी 2 से 202 पाई या फिर आज सरकार में है। राम जी की खड़ाऊ से राजनीति शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी जरूरत पड़ा तो भ्रष्टाचारियों के सैंडल का सहारा लेकर सरकार बनाने का काम किया देश में। और आज भगवान रामचंद्र जी के नाम पर लोगों ने करोड़ों रुपया का दान किया। ये सिर्फ दान नहीं है, लोगों की भावनाएं हैं, आस्था है, भगवान के प्रति समर्पण है। उसका चोरी कर लेना भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लोग, ये ट्रस्टी लोग, सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। धनबाद का सांसद राम भक्त है, वो कोयला भक्त है, कोयला चोर है। प्योर अगर कोयला चोर कोई है तो धनबाद का सांसद है, वहां का विधायक है।
उसका उत्पत्ति ही कोयला चोरी में, कोयला रंगदारी से हुआ है। एक कितना वीडियो वायरल आप लोगों ने देखा होगा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में से रंगदारी मांगते हुए, धमकाते हुए, बोरिया बिस्तर बांध देने का धमकी देते हुए है। और उसका मेन सरगना है रघुवर दास। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री था, उसी ने इसको कोयला चोर बनाया, जो धनबाद के सांसद को। झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति ने सोमवार को धनबाद में विभिन्न विभागों के कार्यों और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। समिति के सभापति सह विधायक रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को पात्र आश्रितों के आवेदनों की नियमानुसार जांच कर 45 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। समिति ने कहा कि दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को समय पर नियुक्ति कर लाभ मिलना चाहिए और इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान विभागवार लंबित मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का निष्पादन करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समाधान कैसे करा सकते हैं, इसके लिए हम लोग लग रहे हैं, हम लोग जोर दे रहे हैं उस पर। अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं और रिपोर्ट लेने के बाद कुछ यहाँ हम लोग बात कर ले रहे हैं, कुछ हम लोग फाइल लेके जा रहे हैं जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगर हमको यहाँ पर जिला प्रशासन को लिखना होगा तो इनसे बात करेंगे, या फिर इनके समस्या को अगर हम लोग को रांची में बात करना होगा, जो इनके विभाग के अध्यक्ष हैं बहुत से, उनसे बात करेंगे। और इसके बाद वो तमाम चीज़ अपना ये करके लोगों के भला के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो इसमें यहाँ अनुकंपा का जो कुछ मामला था, तो वह अनुकंपा में और पेंशन में जिसको हम लोगों ने देखा तो बहुत कुछ कारणों से यहाँ है। बाकी बहुत अभी सारा डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जमा कर लिया है और बहुत जल्दी लोगों ने आश्वस्त किया है कि अगले महीना तक जो हमारे पास लंबित मामला है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। उसमें नीचे भी गलती है, चूँकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन अब हम लोगों ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से चाहे जैसे बने, क्योंकि जो अनुकंपा पर जिनकी नौकरी होनी है, जिनको रिटायर होने के बाद जिनको पेंशन मिलना है, वो कितना मुसीबत में रहते हैं हम आप सब समझ सकते हैं। इसलिए एकदम निश्चित रूप से सहानुभूति के पात्र हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं, जानकारी के अभाव में सब कुछ नहीं कर पाते हैं। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।